फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद मी में। चलिए जानते हैं कि संगीत में ताल किसे कहते हैं। ताल संगीत में समय का माप है। ताल वह व्यवस्था है जिसमें संगीत को एक निश्चित लय और गिनती के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अब ताल के हम प्रमुख बिंदु को जानते हैं। ताल क्या होता है? समय प्लस लय का ढांचा। हम संगीत में गाते रहते हैं, कहते हैं ना ताल में नहीं गा रहा है, इसका लय ठीक नहीं है। तो वही हम लोग जानते हैं कि ताल होता क्या है। इसमें क्या होता है? मात्रा होता है, विभाग होता है, ताली और खाली होता है। हर ताल का क्या होता है? एक ठेका होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि 16 मात्रा में जितने भी ताल आते हैं उन सभी को एक साथ लिख लिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं कि 16 मात्रा में कौन कौन से ताल आते हैं। पहला है हमारा 3 ताल, दूसरा तिलवारा ताल, तीसरा टप्पा ताल और चौथा जत ताल। तो इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे 2 बार रिपीट करेंगे। 3 तिलवारा टप्पा जत, 3 तिलवारा टप्पा जत। ठीक है। 17 मात्रा में कौन सा ताल आता है? 17 मात्रा में कौन सा ताल है? शिखर ताल। अब चलिए इसको हम याद कैसे करेंगे ताकि हम कभी भूले नहीं। तो 17 से मानते हैं कि खतरा। ठीक है। और ये ताल कौन सा है? शिखर ताल। तो शिखर, किसी चोटी पे हम चढ़ेंगे तो वहाँ से गिरने का खतरा होता है ना, तो वही हम समझेंगे कि 17 मतलब शिखर मतलब कि चोटी, उससे गिरने का खतरा है, मतलब कि 17 मात्रा में कौन सा ताल आ जाएगा? शिखर ताल। अब देखिए यहाँ 18 मात्रा का ताल। अब क्या है? 18 मात्रा का ताल। अब 18 मात्रा में देखिए पहला क्या है? मत ताल और लक्ष्मी ताल। मतलब लक्ष्मी माता हमें क्या देगी? लक्ष्मी भगवान का नाम होता है, तो लक्ष्मी माता हमें क्या देगी? बुद्धि देगी, मत देगी। तो इसको कैसे याद करेंगे? लक्ष्मी ताल और मत ताल। अब देखिए 15 मात्रा में, 15 में 5 से क्या हो जाएगा? पंचम सवारी। और सवारी किसका करेंगे हम? गज का। 15 मात्रा में कैसे याद करेंगे? 5 से क्या हो जाएगा? पंचम। और सवारी पंचम सवारी। और सवारी किसका करेंगे? गज का। गज मतलब क्या होता है? हाथी। तो सवारी किसका करेंगे? हाथी का। तो 15 मात्रा में याद हो गया पंचम, 5 से पंचम, और सवारी किसका करेंगे? गज का। मतलब पंचम सवारी ताल और गज झंपा ताल। अब 11 मात्रा में, 11 मात्रा में क्या है? रुद्र ताल। रुद्र को कैसे याद करेंगे? अब जैसे रुद्राक्ष की माला होती है तो हम लोग कहते हैं ना कि इसको 11 बार, कोई भी माला मोती की माला होती है तो उसको कहते हैं कि चलो 11 बार इसको जाप कर लेते हैं। तो उससे 11 शुभ होता है, तो वैसे 11 बार कर लेते हैं, 51 बार कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो 11 से क्या हो जाएगा? रुद्र। रुद्र से दिमाग में आएगा अच्छा मोती की माला, रुद्राक्ष की माला, उससे क्या हो जाएगा? 11 मात्रा। फिर 28 मात्रा का, ये सबसे बड़ा है, तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बड़े होते हैं सबसे, कहा जाता है ना भगवान में सबसे बड़े हैं ब्रह्मा, तो ये ब्रह्म ताल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो जो ताल हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ देखिए 14 मात्रा का ताल। क्या है ये? 14 मात्रा का। अब इसको कैसे याद करेंगे? दोस्त के साथ झूमते हुए धमार गाएं और 4 दीप जलाएं। अब आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे। दोस्त के साथ झूमते हुए धमार गाएं और 4 दीप जलाएं। दोस्त में क्या हो जाएगा? फरदोस्त। ठीक है। झूमते से झुमरा ताल और धमार से धमार रहेगा, और 4 दीप मतलब आरा 4, और दीप से दीप चंदी। अब आते हैं 12 मात्रा। 12 में देखिए 12 कैसे लिखाता है? 1 और 2। तो 1 से क्या हो जाएगा? 1 ताल, और 2 से 2 दूनी 4 ताल। अब आते हैं 10 मात्रा के ताल में। 10 में क्या है? झप ताल और सूल अथवा सूरफाक ताल। इतना तो आप लोग को याद ही हो जाएगा। उस बाद आता है 4 और 8 मात्रा के ताल, जिसमें आता है कहड़वा ताल। ज़्यादातर जो हम लोग भजन, कव्वाली, गज़ल जितना भी गाते हैं वो ज़्यादातर कहड़वा ताल और दादरा ताल में गाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं 7 मात्रा के ताल। 7 मात्रा के ताल में क्या आता है? पहला रूपक ताल, दूसरा भी रूपक ताल। रूपक ताल जो होता है छोटे ख्याल में, और एक होता है बड़ा ख्याल में गाया जाता है। तीसरा है तिवरा ताल, पस्तो ताल। रूपक, तिवरा, पस्तो। और 6 मात्रा का ताल क्या है? दादरा और खेमटा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये मेरी ताल वाली वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अब मैं आपको
ताल में कितने विभाग होते हैं, किस पे खाली होता है, ताल के बोल लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये मेरी ताल वाली वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है कि इसको एक एक जितने भी ताल की है सभी को आपको नोट कर लेना है, और सबको अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देख के समझ के इसको क्या करना है, याद कर लेना है। अब इसके बाद मैं आगे जो वीडियो लाऊंगी वो है ताल के बोल, कि किस ताल में कितने विभाग होते हैं, कितनी ताली होती है, कितनी खाली होती है। और मैं ताल से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हूँ, उसे भी आप जाकर देख लीजिए। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।